गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री गुरु जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी से यह कहा कि मेरे विचार में श्री भरत की रुचि रखते हुए आप जो कुछ करेंगे वह सब शुभ होगा, और मैं इस संदर्भ में शिव जी की साक्षी देकर कहता हूँ। श्री भरत की प्रार्थना सुनिए और पिताजी के वचन पर विचार कीजिए। श्री भरत की जो मांग है उसको भी आप सुनिए और पिताजी के वचन को आप अनुपालन कर रहे हैं, इस पर भी विचार कीजिए। साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेद सिद्धांत, इन सभी के अनुकूल यदि पड़े तो आप उसे कीजिए। श्री गुरु जी महाराज अपने कर्तव्य को पालन किए। श्री रघुनाथ जी को पिताजी के वचन पर विचार करने की स्थिति पर ला दिए। श्री भरतलाल जी की प्रार्थना सुनने के लिए कह दिए और यह आज़ादी दिए कि पिताजी के वचन और श्री भरतलाल जी की प्रार्थना, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेद सिद्धांत का समन्वय कीजिए। आपको जो अच्छा लगे वह कीजिए। श्री भरतलाल जी की प्रार्थना और लोक मत अयोध्या जी लौटाने के पक्ष में है। साधु मत, वेद सिद्धांत श्री रघुनाथ जी के वन में रहने के पक्ष में है। श्री रघुनाथ जी गुरु जी की बात को सुन करके, यह देख करके कि श्री भरत पर श्री गुरु जी का बहुत अनुराग है, बड़े आनंदित हो गए। श्री रघुनाथ जी को इस बात को लेकर भी प्रसन्नता हुई है कि गुरु जी महाराज श्री भरतलाल जी की इच्छा को आगे किए हैं, अपनी इच्छा को आगे नहीं किए। यदि अपनी इच्छा आगे करते तब मेरे लिए समस्या थी, और श्री भरतलाल जी की इच्छा को आगे किए हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेखी। भरत पर गुरु अनुराग देखी। श्री भरतलाल जी पर श्री गुरु जी का अनुराग देख करके राम हृदय आनंद विसेखी, श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद प्राप्त हुआ। श्री भरतलाल जी के प्रति श्री रघुनाथ जी का बहुत प्रेम है। श्री भरत
की चर्चा हमेशा करते रहे हैं। श्री भरत के आगमन पर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, तुलसी भरे शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। अब श्री गुरु जी का उन पर अत्यधिक अनुराग देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भारत ही धर्म धुरंधर जानी। भारत ही श्री भरतलाल जी को धर्म धुरंधर जान करके निज सेवक तन मानस बानी, तन मानस बानी निज सेवक श्री भरतलाल जी को समझे। भरत ही धर्म धुरंधर जानी। श्री भरत धर्म धुरंधर हैं, अर्थात धर्म रूपी धुरी को धारण करने वाले हैं। कहूँ सुभाए सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। सकल धर्म धुर धरनी धरत को। तो श्री भरतलाल जी महाराज धर्म धुरंधर हैं। श्री भरतलाल जी ने स्वयं इस प्रकार से धर्माचरण किया है कि भूदेवी बहुत आनंदित हैं। श्री भरतलाल जी ने यह कहा था अयोध्या जी की सभा में कि मोहि राज हठी दई हूँ जबही, रसा रसातल जायही तबही। मुझे यदि जबरदस्ती राज्य दिया गया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएंगी। पृथ्वी को यह अनरस सहन नहीं होगा। बड़े को रहते छोटे को राजा बनना पृथ्वी को अच्छा नहीं लगता। तो श्री भरतलाल जी का धर्माचरण पृथ्वी के लिए बहुत सुखद है। श्री रघुनाथ जी अपने मन में श्री भरत को धर्म धुरंधर जानते हुए मानते हुए तथा तन मानस बानी से यह निज सेवक हैं ऐसा समझते हुए, तन मानस बानी, तन माने शरीर, कर्म, मानस माने मन, वाणी माने वचन, अर्थात मन वचन कर्म तीनों से निज सेवक हैं। तन से पैदल चल के आए हैं, मन से श्री राम तिलक के लिए ही सोच कर रहे हैं कि ही विधि होई राम अभिषेको, मोहि अवकलत उपाय न एको। और वाणी सदैव नाम स्मरण करते रहे हैं। कहत राम सिए उमगी उमगी अनुराग। तो श्री भरतलाल जी मन से वचन से कर्म से श्री रघुनाथ जी का सेवक है। बोले गुरु आयसु अनुकूला,
बचन मंजु मृदु मंगल मूला। गुरु आयसु अनुकूला, मंजू मृदु मंगल मूला बचन बोले। श्री रघुनाथ जी श्री गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल, मंजू माने सुंदर, मृदु माने कोमल और मंगल के मूल वचन बोले। बोले गुरु आयसु अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। तब जब श्री राम जी गुरु जी के यह कहने पर जब बोले हैं कि आरत कहीं विचारन काऊ, सूझ जुआरे ही आपन दाऊ। श्री राम जी ने ये कहा कि सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। यह गुरु आयसु अनुकूला वचन नहीं था। जब श्री राम जी ने गुरु जी के यह कहने पर कहा कि हे रघुनंदन, आर्त व्यक्ति विचार करके नहीं कहता है, जुआरी को अपना दाव ही सूझता है, तो श्री राम जी ने कहा हे नाथ, यह सब आपके हाथ में ही उपाय है। परंतु गोस्वामी जी ने तब स्पष्ट किया कि यह श्री गुरु जी की इच्छा की आज्ञा के अनुकूल नहीं है, गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल नहीं है। और यहाँ श्री रघुनाथ जी गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल बोल रहे हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज विशेषण दे रहे हैं मंजू मृदु मंगल मूला। मंजू माने सुंदर हैं, मृदु माने कोमल हैं और मंगल के मूल हैं। बोले गुरु आयसु अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ शपथ पीतो चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। नाथ शपथ पीतो चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रघुनाथ जी कहते हैं हे नाथ, आपकी शपथ। और पितु चरण दोहाई, पिताजी के चरण की दोहाई माने सौगंध है, कसम है। भयउ न भुवन भरत सम भाई। 14 भुवन में भरत जैसा भाई नहीं हुआ। भयउ न भुवन भरत सम भाई। नाथ शपथ, आपकी शपथ है। पिताजी के चरण की सौगंध है। नाथ शपथ कहने का भाव यह है कि आपकी आज्ञा को पालन न करने में जो दोष लगेगा, वह दोष हमें लगे। आपकी आज्ञा पालन न करने में जो दोष लगना चाहिए, वह हमें लगे। पितु चरण दोहाई, पिताजी सत्य प्रतिज्ञ हैं, इसलिए उनके चरण की सौगंध खाए। जैसे लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। वैसे यहाँ पर श्री गुरु जी से कहते हैं हे नाथ, आपकी शपथ है और पिताजी के चरण की सौगंध है।
14 भुवन में श्री भरतलाल जैसा भाई नहीं हुआ। और ये बिल्कुल सत्य है, यह कहना बिल्कुल सत्य है। कैसे? तो आप प्रगट भय विधि न बनाए। चौदह भुवन में सबको ब्रह्मा जी सृजन किए हैं और श्री भरत स्वयं प्रकट हुए। आप प्रगट भय विधि न बनाए। जय गुरुपद अम्बुजय अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जे माने जो कोई श्री गुरुदेव के चरण कमल के अनुरागी होते हैं, वह लोक और वेद दोनों दृष्टि से बड़ भागी हुआ करते हैं। ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। श्री गुरुदेव के चरण कमल के अनुरागी होना ये बहुत बड़ा बड़ भागी होने का पहचान है। गुरुजन के चरण में अनुरक्त हो, उनकी सेवा में पारायण हो, तो वह बड़े भाग्यशाली है। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता गुरुजनों को संतुष्ट करने वाला सेवक शिष्य पुत्र दुर्लभ है। श्री गुरुदेव के चरण कमल में अनुरक्त होवें, कभी भी उनमें किसी प्रकार से दोष न देखें। उनमें यह भावना करते हुए कि नर रूप में हरि हैं, उनकी सेवा पारायण होवे। भक्तमाल जी में कथा वर्णित है 312 कवित्त में श्री तत्वा जिह्वा दोनों भाई की कथा वर्णित है। दोनों श्री गुरु जी के चरण कमल के अनुरागी होने से समाज में अपने गांव में बड़भागी हुए हैं। और श्री राम जी कहते हैं, गुरुदेव जो शिष्य गुरु चरण कमलानुरागी है वह लोक और वेद में बड़भागी है। और जिस शिष्य पर गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा हो, इतना स्नेह हो, इतना प्रेम हो कि शिष्य के भक्ति के अधीनस्थ गुरु जी होवे। राउर जा पर अस अनुरागो, को कही सकए भरत कर भागो। राउर जा पर अस अनुरागो, को कही सकए भरत कर भागो।
राउर जापर अस अनुरागो को कही सकई भरत कर भागो। राउर माने आपका, जापर माने जिस पर, अस अनुरागो ऐसा अनुराग हो, ऐसा प्रेम हो, तो भरत कर भागु को कही सकई। श्री भरत के भाग्य को कौन कह सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। को कही सकई भरत कर भागु। राउर जापर अस अनुरागु को कही सकई भरत कर भागु। जिन पर आपका इतना बड़ा अनुराग हो कि आपने स्वयं कहा, भरत भगति बस भई मति, मोरी मोरे जान भरत रुचि राखी। जो गुरुजी अपने शिष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करें, वह शिष्य सचमुच बहुत बड़ा भाग्यवान है। राउर जा पर अस अनुरागो। महाकाल के मंदिर में गुरुजी ने अपने शिष्य की धृष्टता पर नाराजगी प्रकट नहीं किए, लेकिन महादेव महाकाल उन पर नाराज हो गए, श्राप दिए, और फिर गुरुजी ने अपने गुरुत्व को प्रकट करते हुए स्तुति करके महादेव को प्रसन्न कर लिए। और महादेव ने जब गुरुजी से कहा कि आप वरदान मांगे, गुरुजी ने सर्वप्रथम भक्ति का वरदान मांगा और फिर शिष्य के लिए प्रार्थना किए। गुरुजी ने कहा, तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई बुलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। विप्रगिरा सुनि पर हित सानी, एवमस्तु इति भई न भवानी। और उन्होंने कहा, हे महाराज, ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है, इसके अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन आपकी साधुता से, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, अकरी हूं यही पर कृपा विशेखी। तो गुरु जी का अनुराग शिष्य पर हो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यहां पर तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री भरत लाल जी के प्रेम में बिल्कुल उनके अधीनस्थ हो गए। भारत के भाग्य को कौन कह सकता, अर्थात कोई भी नहीं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में 73 सर्ग में कबंध कहते हैं श्री रघुनाथ जी से कि प्रभु आगे आप जाएंगे तो पंपा सरोवर में जो कमल खिला हुआ दिखाई देगा वह कभी नहीं मुरझाता है। क्यों नहीं मुरझाता है? तो यह श्री सबरी जी के गुरु सेवा का वह पहचान है। श्री सबरी जी के गुरु सेवा का वह पहचान है, प्रमाण है। उन्होंने जो गुरु सेवा की है और गुरु जी ने जो उन पर अपनी कृपा दर्शाई है, बरसाई है, उसका प्रमाण है।
श्री रघुनाथ जी कहते हैं, को कहि सकई भरत कर भागु। गुरु जी, लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। लघु बंधु लखी, बदन पर भरत बड़ाई, करत बुद्धि सकुचाई। लघु बंधु माने छोटा भाई देख करके इनके मुख पर, श्री भरत के मुख पर, बदन माने मुख पर, श्री भरत की बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचा रही है। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। कहने का भाव यह है कि बड़ाई करने की तो बड़ी इच्छा हो रही है, मन में बड़ा उत्साह हो रहा है कि भैया भरत के बारे में बहुत कुछ कहूं, लेकिन शास्त्र कहता है छोटे के मुख पर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। गुरु समाज लघु बंधु गुना, कुसुमय किमि कही जात। इसीलिए मेरी बुद्धि सकुचा रही है। सरकार ने श्री भरत के पीठ पीछे, अर्थात श्री भरत की अनुपस्थिति में, निषाद राज के सामने, महर्षि भरद्वाज जी के सामने, श्री हनुमान जी के सामने श्री भरत की बहुत बड़ाई की है। श्री मिथिलेश जी कहते हैं, भरत अमित मही माँ सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। जानहि राम न सकहि बखानी। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। श्री रघुनाथ जी मिथिलेश जी के वाक्य के अनुसार जानते तो हैं, लेकिन कह नहीं सकते। श्री रघुनाथ जी ने इस प्रकार से श्री गुरु जी से कहते हुए फिर ये कहा कि भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। भरत कहीं सोए किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। भरत कहीं सोए किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। श्री भरत लाल जी जो कहेंगे उसी को करने में भलाई है। ऐसा कह करके श्री राम जी चुप रह गए।
अरगाई रहे। अरगाई माने चुप रहना, चुप हो गए। भरत कहाई सोई किए भलाई। गुरुजी ने यह कहा था कि भरत विनय सादर सुनिए। श्री रघुनाथ जी ने कहा श्री भरत जो कहेंगे उसको करने में भलाई है। ऐसा कह करके श्री राम जी चुप हो गए। श्री रघुनाथ जी उसी समय निश्चय कर चुके हैं। कब? जब श्री भरतलाल जी का आगमन सुने थे। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। श्री भरत मेरे आदेश में है, श्री भरत मेरी आज्ञाकारी है, और श्री भरत सयाने साधु हैं। भरत कहे महु साधु सयाने। श्री भरत से किसी के कार्य का कोई नुकसान नहीं होगा। भरत कहीं सोई किए भलाई। गुरुजी ने कहा था मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ। आप भगवान हैं, श्री भरत आपके भक्त हैं। भगवान अपने भक्त की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण इस बात की साक्षी है। श्री राम जी कहते हैं कि जो कीजिए हम नहीं, बल्कि भरत जो कहेंगे उसी के करने में हम सबकी भलाई है। ऐसा कह करके श्री राम जी चुप हो गए। उपक्रम है बोले गुरु आए सु अनुकूला। अब चुप हो गए। गुरुजी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब कब? जब गुरुजी ने श्री भरतलाल जी के यह कहने पर कि आप वह गोसाई हैं जो विधि गति को छेकने वाले हैं, सूर्यवंशी राजा के भाग्य में यदि दुख लिखा हो तो उसको मिटा करके सुख सजने वाले हैं, लेकिन आप मुझे वह आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। गुरुजी ने जल्दीबाजी में यह कहा कि हे भरत, आप वन में रह जाइए, श्री राम जी घर लौटा ले जाते हैं। श्री भरतलाल जी ने कहा गुरुदेव, यदि आप सत्य कह रहे हैं तो इसको प्रमाणित कर दिखाइए। हम यहीं रहेंगे 14 वर्ष ही नहीं, जीवन पर्यंत। मेरे लिए इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता। श्री गुरुजी महाराज निरुत्तर हो गए थे। क्या बोले अब आगे? अब जब अपनी बात को पूर्ण रूप से सत्य ठहराने के लिए श्री राम जी की ओर से निश्चय करा लिए हैं, अर्थात श्री गुरु जी अपनी बात को पूर्ण रूप से मजबूत करके अब गुरु जी महाराज कहते हैं भरत, लो आप जो चाहते थे ना वह हो गया। अब ये आपके ऊपर है। आप कहते थे कि मुझे आशीर्वाद नहीं देते हो, आप आशीर्वाद नहीं देते हैं, लो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कई बात। कहु हृदय कई बात। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात। तब मुनि
भरत सन बोले, तात सब संकोच तजी, सब संकोच छोड़ करके कृपा सिंधु प्रिय बंधु प्रिय भ्राता श्री राम जी से हृदय की बात कह दो। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय कई बात। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय कई बात। श्री गुरु जी ने श्री भरत लाल जी से कहा, प्यारे भरत, तात भरत, आप अपने मन की बात को निसंकोच होकर के प्यारे भैया श्री रघुनाथ जी से कह दीजिए। सब संकोच, माता की करनी के मत में होने का संकोच, माता की जो करनी है उसके सहमत होने का जो संकोच, तथा माता की करनी में होने का संकोच, दो बातें। एक तो माता के करनी में होने का, उन्होंने जो किया है वो आप करवाए हैं। दूसरा, आपका सहमत था, तो जो आपको संकोच है, ग्लानि है कि मैं माता के मत में हूं, उसको छोड़िए। समुझी मातु कर तब कोटि मन माही, मातु मते महमानु मोही, जो कछु करहि सो थोर। यह संकोच श्री भरतलाल जी के मन में। और फिर एक बात और भी है कि मैं सेवक हूं, मेरी क्या औकात है। मोहि अनुचर कर केतिक बाता। और एक संकोच कि मेरे ऊपर विधाता बाम है, मैं क्या कर सकता हूं। तेहि मह कुसुमो बाम विधाता। गुरु जी ने कहा इन सब संकोच को छोड़ो। माता के मत में होने का संकोच, मैं सेवक हूं, मेरी क्या औकात है, इसको संकोच, विधाता मेरे ऊपर बाम है, इसका संकोच, सब छोड़िए। और स्वामी से कुछ बोलने में जो आपका संकोच है, वो संकोच भी छोड़िए। क्योंकि श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी से कुछ कहने में भी बहुत सकुचाया करते हैं। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत मन सकुचत आहहि। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत मन सकुचत आहहि। तो आप सब संकोच छोड़ करके अपने मन की बात कह डालिए। अब श्री गुरु जी महाराज बड़े गदगद हो गए। श्री रघुनाथ जी इस बात को जान रहे थे कि श्री गुरु जी महाराज संकुचित हैं श्री भरत के उलाहना सुन करके। और जो प्रस्ताव गुरु जी ने रखा है, उस प्रस्ताव पर भी श्री गुरु जी की हार हुई है। श्री गुरु जी संकुचित हैं, इसीलिए गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल श्री राम जी ने ये कहा कि जो भरत कहेंगे उसी को करने में हम सब की भलाई है। इतना कह करके श्री राम जी चुप हो गए। अर्थात श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज की जीत हो गई, प्रसन्न हो गए। सुनि मुनि वचन राम रुख पाए,
गुरु साहिब अनुकूल अघाये, सुनि मुनि बचन राम रुख पाये। गुरु साहिब अनुकूल अघाये, सुनि मुनि बचन राम रुख पाई। मुनि बचन सुनी राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। मुनि के वचन श्री भरतलाल जी ने सुना और श्री राम जी का रुख देखा कि स्वामी मेरे ऊपर परम प्रसन्न है। गुरु साहिब अनुकूल अघाई, गुरु और स्वामी, अघाई माने भरपूर, परिपूर्ण, अनुकूल हैं, प्रसन्न हैं। श्री भरतलाल जी को बहुत संतोष हुआ। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। गुरु और स्वामी दोनों भरपूर अनुकूल हैं, प्रसन्न हैं। पहले श्री भरतलाल जी को डर था कि गुरु और स्वामी मेरे ऊपर नाराज हैं, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। और अब बड़ी संतुष्टि हुई है, क्योंकि परिपूर्ण प्रसन्न है दोनों मेरे ऊपर। पहले डर लगता था, राम लखन से सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनत जाहि तजी ठाऊं। अब वह बात नहीं रही। लखी अपने सिर सब छर भारू, कहे न सकहीं कछु करहीं विचारू। लखी अपने सिर सब छर भारू, कहे न सकहीं कछु करहीं विचारू। अपने सिर सब छर भारू लखी, अपने सिर पर सब छर भारू का मतलब सभी जिम्मेदारी, व्यवहार का सभी बोझ लखी माने देखकर, अपने सिर पर सब कार्य का बोझ देखकर, सब जिम्मेदारी देखकर, कही न सकहीं कछु करहीं विचारू। कही न सकहीं कछु करहीं विचारू, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, विचार कर रहे हैं श्री भरतलाल जी। छरभारू का अर्थ होता है जिम्मेदारी लेना। देश कोश पुरजन परिवारू, देश कोश परिजन परिवारू, गुरुपद रजहि लाग छरभारू। विनय पत्रिका 104 में गोस्वामी जी ने लिखा, यह छरभार ताहि तुलसी जग, जाको दास कहई हों। गीतावली अयोध्या कांड 70 पद में पढ़ना चाहिए।
भरत भय ठाढ़े कर जोरे। श्री भरतलाल जी महाराज अपने ऊपर सब जिम्मेदारी को देख करके कुछ कह नहीं पा रहे हैं, हृदय में विचार करते हैं। कही न सकहीं कछु करहीं विचारू, क्योंकि सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। गुरुजी और स्वामी मेरे ऊपर परम प्रसन्न हैं। मैं अभी कहूँ श्री रघुनाथ जी चलने को तैयार हैं, लेकिन मुझे इस संदर्भ में विचार करना चाहिए। गुरुजी ने श्री राम जी से कहा, श्री भरत की इच्छा को रखते हुए आप जो कुछ करेंगे वह शुभ होगा। श्री रघुनाथ जी श्री भरत की बड़ाई करते हुए, श्री भरत जो कहेंगे उसी को करने में सबकी भलाई है, ऐसा कह के चुप हो गए। तो श्री भरतलाल जी भी अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि सहसा करि पाछे पछताही, यह नहीं होना चाहिए। विचार कर रहे हैं, और विचार करने में स्वामी का गुण कथन करने का उत्साह हुआ। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। पुलक शरीर, श्री भरतलाल जी का शरीर पुलक रोमांचित है। नीरज नयन, नीरज नयन माने कमलवत नेत्र में स्नेह जल की बाढ़ आ गई। सभा में श्री भरतलाल जी खड़े हो गए। शिष्टाचार है, गुरुजनों के समक्ष कुछ कहना हो तो खड़े होकर के विनम्रता पूर्वक ही कुछ कहना चाहिए। इसीलिए पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। नीरज माने कमलवत नेत्र में स्नेह जल की बाढ़ आ गई है। श्री भरतलाल जी के नेत्रों में जल भरा हुआ है, शरीर रोमांच है। सभा में हाथ जोड़ करके खड़े होकर कह रहे हैं, क्या कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा। मैं जो कुछ कहूँगा उसको मेरे गुरु जी ने, मुनिनाथ ने, निबाहा माने पूरा किए, कह दिए। यही ते अधिक हम मैं कहा, इससे अधिक मैं क्या कहूँगा। कहब मोर, मेरा जो कुछ कहना था वह तो मेरी ओर से मेरे गुरु जी ने कह के पूरा कर दिए। पुर जन जननी भरत हित होई सो कहिए उपाऊ, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। भरत विनय सादर सुनिए। गुरु जी मेरी ओर से सब बात कह दिए, इससे अधिक मैं क्या कहूंगा।
पूर्वासी का हित हो, माता का हित हो, मेरा हित हो। मैं भी तो यही कहता, स्वामी इन सबका हित को ध्यान में रखिए, इन सबका हित जैसे हो वह कीजिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। गुरुजी पूरा कर दिए। मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काओ। मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काओ। मैं निज नाथ स्वभाव जानूं, मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूं। मेरे नाथ मेरे स्वामी अपराधी पर कोह न काऊ, अपराधी पर भी काऊ कोह न काऊ माने कभी भी क्रोध नहीं करते। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काओ। अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते मेरे स्वामी। मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूं। विनय पत्रिका 251 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, राम रावरो स्वभाव, गुणशील महिमा प्रभाव, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। राम रावरो स्वभाव, गुणशील महिमा प्रभाव, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। श्री भरत लाल जी जानते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जो श्री राम जी के स्वभाव को जान लेते हैं वे श्री राम जी के भजन पारायण हो जाते हैं। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, केहि खगेश रघुपति समलेखऊ। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, केहि खगेश रघुपति सम लेखऊं। केहि खगेश रघुपति सम लेखऊं। तो मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोह न काऊ। श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी की महिमा गा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।